तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि आने वाले उत्तर प्रदेश सुपर टेट एग्ज़ाम जो है वहाँ पे हम हाईएस्ट स्कोर कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बच्चे ये पूछते हैं कि सर ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, एक तरह से मैं कहूँ कि टॉप कर सके। तो इस विषय पे आज हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों, और YouTube के फ़ायदे और नुकसान भी मैं आज आपको बताऊंगा। एक चीज़ तो आपको यहीं बता देता हूं कि आप YouTube को पार्ट टाइम अध्ययन का साधन बनाइए, आप फुल टाइम अध्ययन का साधन न बनाइए। जैसे ही भर्ती की सूचना मिली वैसे ही हम YouTube की तरफ भागते हैं। मैंने बच्चों को देखा है, हम लोग के समय में खैर उतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन अभी तो इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चे फटाफट चैनल सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं। इनकी लाइव स्ट्रीम, उनका वीडियो, इनका वीडियो। लेकिन अंत में क्या होता है, आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, कुछ लोगों ने अनुभव भी किया होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बीच में कोई कोर्स पूरा ही नहीं हो पाया, बीच में ही ख़त्म हो गया और तब तक एग्ज़ाम की डेट आ गई। तो इससे हमें सावधान रहना है। आप चैनल का सिलेक्शन कैसे करेंगे वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल आप YouTube छोड़ दीजिए, YouTube से न पढ़िए। मैंने पहले ही कहा कि आप पार्ट टाइम रखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। बहुत सारे चैनल ना आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब दो नाव पे चढ़ना और मरना वाली स्थिति हो जाएगी, तो वहाँ पे नुकसान ही हमारा होगा दोस्तों। तो ऐसा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। मैं नहीं बता सकता कि आपको कौन सा चैनल अच्छा लगेगा। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि इस चैनल पे भी आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, और विशेषकर इस समय मैं करंट अफेयर्स का एक बैच चला रहा हूँ। उसमें मात्र 10 करंट अफेयर्स जो अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है दोस्तों, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ इस समय। चलिए सीधे पॉइंट्स पे आते हैं, और यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिख रखे हैं दोस्तों। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आप पाठ्यक्रम का अध्ययन करें। पाठ्यक्रम को जाने मैंने नहीं लिखा है दोस्तों, यहाँ पे पाठ्यक्रम का अध्ययन करें। इसलिए क्योंकि पाठ्यक्रम के एक एक बिंदु को आपको अपने मन में बैठाना पड़ेगा, तभी आप इस परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अध्ययन करने का क्या मतलब है, आप कहीं से सॉफ्ट कॉपी में पाठ्यक्रम को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसकी हार्ड कॉपी आप ज़रूर निकाल लीजिए, और सॉफ्ट कॉपी आप जहाँ पे मोबाइल है आपके पास या जो भी आप साधन लेके चलते हो वहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इसका पोर्शन मैंने कवर कर रखा है। जो हार्ड कॉपी है, जहाँ पे आप ज़्यादा रहते हो, जहाँ पे आपकी स्टडी टेबल लगी हुई है, वहाँ पे आप उसको रख लीजिए और बराबर आप नज़र बना के रखिए। जो बिंदु आपने पढ़ लिए हैं उनको टिक मार्क कर दीजिए कि अब इनके बारे में मुझे नहीं पढ़ना है, सरसरी निगाह से देखना है, क्योंकि ये पॉइंट मुझे कवर हो चुका है। तो जब आप ऐसा करेंगे दोस्तों, तो पूरे पाठ्यक्रम को आप कवर करेंगे। कोई भी दावा इस तरह का आप मत स्वीकार करिएगा। कोई कहे कि प्रश्न यहीं से आएंगे, अरे भैया आप उस लायक होते तो आप जो सेटर होते हैं, जो बोर्ड में होते हैं, उनके वहाँ बैठे होते, आप YouTube पे थोड़ी झुनझुना बजा रहे होते। तो आप किसी के भी बात में ना आइएगा। तरह तरह के थंबनेल आपको देखने के लिए मिलेंगे, तरह तरह के एडवर्टीजमेंट आपको मिलेंगे कि यहीं से प्रश्न आएंगे, ये नोट्स पढ़ो, वो नोट्स पढ़ो। मतलब इतना आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा कि आप न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, किसी की मत सुनिए, आप अपने मन की सुनिए, मेरी भी मत सुनिए, आप अपने मन की सुनिए। देखिए, पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपको देखने के लिए मिलेगा 2 महीने में हम आपका टॉप करवा देंगे, आपको 10 दिन में टॉप करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ाई जो है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और उसी के अनुसार धीरे धीरे ही तैयारी होती है। कोई झट से तैयारी नहीं हो पाती है। आप पाठ्यक्रम का अपने अध्ययन करें, पाठ्यक्रम को पूरी तरह से जानिए, पाठ्यक्रम की हार्ड कॉपी अपने पास रखिए। जो आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, जो आपके टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं, उनको टिक मार्क कर दीजिए, उनका नोट्स बना लीजिए। नोट्स से एक चीज़ और याद आई दोस्तों कि आप अपने नोट्स पे भरोसा कीजिए। नोट्स वही सही होता है जो हम खुद बनाते हैं। बाकी किताबों का मटेरियल इकट्ठा करके और उसको प्रिंट करवा लेना, वो नोट्स नहीं होता है। ये केवल आप भ्रमित होते हैं और कुछ नहीं, अपना नुकसान ही करते हैं। चलिए, मैं समझता हूँ कि पहला पॉइंट मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, स्वयं का टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों आपको तमाम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि मैं इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एडजस्ट हो चुके हैं,
वो आपसे कहेंगे कि मैं तो 12-12 मैं 15-15 घंटे पढ़ता था। देखिए, आप अपना कवर, आपका सिलेबस आप अपना कितने समय में कवर कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। और सही मैं बात बताऊं, आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है दोस्तों। हम केवल वो परिस्थितियां अरेंज कर सकते हैं जहां पे आपको कुछ जानने का मौका मिल सके। बाकी एक बात याद रखिए, आपको पढ़ना खुद पड़ेगा, कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता है। तो आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए, अपने अकॉर्डिंग आप बनाइए, जिस समय आपको टाइम मिलता है जब आप पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे बच्चे इसमें होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो कहीं न कहीं पार्ट टाइम जॉब करते होंगे अपना परिवार चलाने के लिए। मैं समझ सकता हूँ, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हों या फिर शहरी क्षेत्र के बच्चे हों, वो अपना परिवार भी इसी में चला रहे हैं कहीं पार्ट टाइम जॉब करके। तो वहाँ से समय मिलेगा तभी तो वो पढ़ेंगे। तो आपकी सुविधा जिस तरह से है, एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसको दोस्तों फॉलो आप जरूर करिए, उसको आप फॉलो जरूर करिए, वरना इस टाइम टेबल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से अगले सुपर टेट के एग्जाम में टॉपर आप ही होंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तीसरा है, जीवन में मनोरंजन जरूरी है। परीक्षा आ गई दोस्तों, परीक्षा आ गई, परीक्षा आने वाली है 2-4 महीने में। जाहिर सी बात है, इस परीक्षा का कस के बढ़िया से तैयारी करने के लिए कम से कम मैं बता रहा हूँ हमारे पास 3 से 4 महीने का समय चाहिए। क्योंकि 10 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं दोस्तों, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा अपने आप को खुला रखते हैं, देखिए परीक्षा आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप अज्ञातवास में चले जाइए, वनवास ले लीजिए, सबसे मिलना जुलना बंद कर दीजिए। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो दोस्तों से कहते हैं, दोस्तों अब यार मेरी परीक्षा आ गई है, अब मुझसे मिलने की उम्मीद मत करना। नहीं, यही आप गलती करते हैं। मनोरंजन जरूरी है। शरीर की प्रक्रिया को सामान्य रूप से, सामान्य गति से अच्छी तरह से चलाने के लिए उसको मनोरंजन भी चाहिए। और यही हम कर देते हैं, ये गलती कह लीजिए इसको, कि हम गलती कर देते हैं कि सबसे कट जाते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं। ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। जो आपकी सामान्य दिनचर्या है, आप उसी दिनचर्या के अनुसार अपना व्यवहार कीजिए। हाँ, उसी में से कटौती थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और वो समय जो आप 1-2 घंटा निकालेंगे वो पढ़ाई में दे सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल आपको रिजर्व करेंगे तो मुझे लगता है कि आप मानसिक रूप से अपने आप को कमज़ोर करेंगे और कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। सबसे ज़रूरी पॉइंट ये मैंने दोस्तों सोच के लिखा हुआ है, फेंकने वालों से सावधान रहे। ये फेंकू जो होते हैं इनसे आप सावधान रहिए। हालांकि मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। लेकिन एक टीचर हैं, उनको मैं बराबर देखता हूँ, हालांकि मुझे IAS नहीं देना है, दृष्टि IAS में देखता हूँ, विकास दिव्यकीर्ति सर को। उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कही कि इस बार हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए 120+, 150+। मतलब इस तरह का दावा करने से क्या मतलब, सबकी मानसिक स्तर अलग अलग है, सबका मेंटल लेवल अलग अलग है, और वो अपने स्तर के अनुसार ही तैयारी करेगा। हाँ, ये बात सही है कि मेहनत से बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन वो दावा हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। आपका मन वो दावा करेगा। जब आपकी तैयारी उस स्तर पे पहुंचेगी तो आप खुद ही दावा करेंगे कि हाँ, ये एग्ज़ाम में टॉप कर जाऊंगा। हम केवल आपसे कह सकते हैं कि आप जम के तैयारी कीजिए, आपको गाइडेंस हम दे सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, बाकी और कोई हम दावा नहीं कर सकते। तो फेंकने वाले जो लोग हैं, मैंने पहले भी इस चीज़ को कहा है कि बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि ये नोट्स पढ़ लीजिए आप टॉप कर जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। नोट्स जो हम खुद बनाते हैं, अनुभव की बात बता रहा हूँ दोस्तों, हवा में मैं ये बात नहीं आपसे कह रहा हूँ। नोट्स अपना आप खुद का बनाइए। किताबों का भरमार है, यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। किताबों जो प्रामाणिक किताबें हैं मैं कहूँ तो उन किताबों के बारे में एक वीडियो भी मिल जाएगी। सारी चीज़ें यहीं पे बटोर के करें दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन किताबों पे वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, उन्हें भी जाके आप देख लीजिएगा कौन सी किताबें आपके लिए बेस्ट रहेगी। नोट्स आप खुद बनाएंगे। आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वहाँ पे जो है नियमित आप रहें। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको नियमित रहना पड़ेगा। यदि आपने 2 ही घंटे का टाइम टेबल बनाया है, आपको 2 ही घंटे मिलते हैं, चलेगा, उसमें भी आप टॉप कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखनी पड़ेगी। रोज़ पढ़ना है तो रोज़ पढ़ना है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए,
आसमान टूट पड़े, कुछ भी हो जाए, आपको रोज़ पढ़ना है तो पढ़ना है। नियमित रहिए। 2 घंटा का समय है आपके पास, 2 घंटा का ही टाइम टेबल बनाइए और 2 घंटे ही पढ़िए आप, लेकिन रोज़ पढ़िए, रोज़ पढ़िए। आप रोज़ पढ़ेंगे, वो दिन ज़रूर आएगा जब हाईएस्ट कैंडिडेट्स की सूची में आप होंगे और नौकरी करेंगे दोस्तों। तो बस आज इतना ही कहना चाहूँगा, और आगे आने वाले दिनों में दोस्तों मैं आपको कुछ स्टडी से संबंधित वीडियोज़ अपलोड करूँगा। करंट अफेयर्स का वीडियो हमेशा अपलोड करता हूँ मैं, डेली करंट अफेयर्स का, तो उसे भी आप लोग जाके देखिए, आपको मदद मिलेगी। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मगन ट्यूटोरियल्स को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, इससे हमें एक कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।